सभी को नमस्कार। आप लोग जानते ही हैं कि हर साल पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है, जिसमें पंचायत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और पैसों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष भर में किए जाने वाले कार्यों को चुना जाता है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि योजना कैसे बनानी है, पंचायत की ज़रूरतों को कैसे एक जगह लाया जाए, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी वर्गों की आवश्यकताएं शामिल हों। पर देखिए, बात से ही तो बात निकलेगी ना, तो आप लोग ही बातचीत की शुरुआत करें। पानी लेने के लिए कितनी दूर दूर जाना पड़ता है और बहुत बातें पानी लेने के लिए आप सबने अपनी अपनी बात रखी है। बच्चों, महिलाओं, खेती पानी से जुड़े काम, सारे ही काम जरूरी हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए सरकार से दिशा निर्देश भी हैं और मैंने हाल ही में ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। मुख्य बात यह है कि योजना निर्माण में पंचायत के सभी लोगों को भाग लेना है। विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं को शामिल किया जाए, जिससे कि उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को योजना में जोड़ा जा सके। साथ ही साथ जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से पीछे रह गए हैं, उनकी बात को तो सबसे पहले शामिल करना होगा। पर ग्राम पंचायत विकास योजना का काम शुरू कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले हमें नियोजन यानी प्लानिंग और समन्वय समिति का गठन करना होगा। ये समिति ही हमारी विकास योजना के लिए सबको साथ लेकर काम करेगी। इसमें 15 से 20 सदस्य आपसी सहमति से चुनने पड़ेंगे, जिन्हें हमारी पंचायत और पंचायत की जरूरतों के बारे में अच्छी जानकारी हो। समन्वय समिति के गठन के बाद अब आगे की प्रक्रिया इस प्रकार है। पंचायत विकास योजना के 8 चरण हैं। पहला, समन्वय समिति का गठन। दूसरा, वातावरण निर्माण यानी जागरूकता निर्माण। तीसरा, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण। चौथा, आने वाले 5 सालों में ग्राम पंचायत के लिए क्या करना होगा, इसकी परिकल्पना करते हुए संभावित गतिविधियों की सूची तैयार करना। पांचवा, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की पहचान यानी कि हमारे पास पैसा कितना है। छठा, प्राथमिकीकरण। सातवां, विकास योजना का अनुमोदन। और आठवां, योजना क्रियान्वयन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें सबसे पहले जानकारी जुटानी होगी कि हमारी मुख्य जरूरतें क्या है। कुछ जानकारी तो हमारे पास है, परंतु ये काफी नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी पंचायत में कोई भी पीछे ना छूटे, हमें और भी जानकारी चाहिए, जिसके लिए हमें सब तक पहुंचना होगा। दूर दराज रहने वाली अपने सियाबाई के घर तक भी, बच्चों तक, महिलाओं तक ध्यान रखिए। इसके लिए अपनी पंचायत के हर घर तक पहुंचना होगा और सबको इस प्रक्रिया में जोड़ना होगा। ग्रामवासियों को जागरूक करने और योजना निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि इस योजना के बारे में समझाते हैं। ग्रामवासियों को ग्राम सभा, बाल सभा, वार्ड सभा और महिला सभा, इन सभी सभाओं में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जागरूकता अभियान जैसे प्रभात फेरी, डोंडी पिटवाकर, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। हम तो ना स्कूल जाना चाहते हैं, मगर हमारा घर तो बहुत दूर है और वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आती। हमें हमारे गांव में पुस्तकालय चाहिए, जिससे हमें नई नई जानकारी और अच्छी बातें पता चले। हम बच्चों के पास खेलने को मैदान ही नहीं है, क्या करें? ग्राम सभा में कैसे आए? दिन भर पीने के पानी को लाने के लिए भी चक्कर जो लगाने पड़ते हैं। रोजगार के अवसर तो हैं, मगर जब तक बच्चों के देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, काम पर कैसे जाएं? भाई, जानकारी तो इकट्ठी हो गई, अब चलते हैं समन्वय समिति की बैठक में। पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी पंचायत के लोगों से बातचीत की।
उससे हमें बच्चों, बड़ों और महिलाओं की जरूरतों का पता चला है। बहुत सारी जरूरतों का पता आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र के भ्रमण से भी लगा है। अलग अलग विभागों के सहयोग से पंचायत विकास सूचकांक के लिए सूचनाएं इकट्ठी की गई थी। इन सूचनाओं से भी पंचायत की बहुत सारी जरूरतों का पता चला है। अरे भाई, जानकारी तो मिल गई है, अब करना क्या है? अब हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने 9 संकल्प तय किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसी हमारी जरूरतें, वैसे ही संकल्पों पर हमें प्राथमिकता से काम करना होगा। अब सारे 9 संकल्पों पर एक साथ तो काम हो नहीं सकता, इसलिए 2 संकल्पों को केंद्र सरकार और 2 संकल्पों को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। हमको भी हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल ग्राम पंचायत संकल्प 2 स्वास्थ्य पंचायत, संकल्प 3 बाल हितैषी पंचायत, संकल्प 4 जल संपन्न पंचायत और संकल्प 5 स्वच्छ और हरित पंचायत की दिशा में गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। सारे काम जरूरी हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए पंचायत के पास सीमित संसाधन है, खासकर वित्तीय संसाधन यानी पैसा। ऐसे में हम सबको मिलकर प्राथमिकता के आधार पर कुछ गतिविधियों को चुनना पड़ेगा और कुछ को छोड़ना पड़ेगा। बाद में अतिरिक्त राशि आने पर इन छोड़ी हुई गतिविधियों को भी लिया जाएगा। कौन सी गतिविधियां इस वर्ष करेंगे? ये चुनाव करते समय ये याद रहे कि सबसे पहले वो काम लेने हैं जिनका सीधा लाभ बच्चों, महिलाओं और वंचित समुदाय को मिलेगा। तभी तो होगा कोई भी पीछे ना छूटे का सपना साकार। इस बार ग्राम पंचायत योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि हम कुछ विषयों पर अधिक से अधिक काम कर सकें। हमने इसके लिए विभिन्न विभागीय योजनाओं, वित्त आयोग की राशि और मनरेगा के पैसे को शामिल कर लिया है। परंतु ये काफी नहीं है, और भी संसाधन जुटाने होंगे। इस साल ये भी सोचना होगा कि पंचायत की खुद की आय भी कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, 2 बिंदु हैं। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है और कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इन 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राम पंचायत योजना का एक खाका तैयार किया है। आज हमें इसे अंतिम रूप देना है। हमारा काम तो अब शुरू हुआ है। योजना बनाना ही काफी नहीं है, हम सभी को अपनी भूमिका को समझना होगा। पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे, लगातार काम करते रहना होगा। वार्षिक योजना का लाभ तभी है जब हम सब ये तय कर लें कि ऐसे ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए हमें हमारी पंचायत को वर्ष 2047 तक एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनाना ही है।